डियर लर्नर्स, आपने जरूर नोटिस किया होगा कि एक ही घटना अलग अलग जगह अलग तरह से दिखाई जाती है। यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि न्यूज़ असल में होती क्या है। वॉटर लिपमैन ने कहा था कि न्यूज़ इज़ द सिग्नलाइजिंग ऑफ एन इवेंट, यानी कोई भी ऐसी घटना जो लोगों की ज़िंदगी और समाज के लिए रेलिवेंट हो, वही न्यूज़ कहलाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और न्यूज़ के कंसेप्ट्स को डिटेल में समझते हैं। जब हम न्यूज़ शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में टीवी की तेज ब्रेकिंग हेडलाइंस, अखबार की मोटी मोटी रिपोर्ट्स या मोबाइल पर आने वाले इंस्टेंट अलर्ट्स आ जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में न्यूज़ का मतलब सिर्फ किसी घटना को रिपोर्ट करना नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा गहरी और इम्पैक्टफुल चीज़ है। न्यूज़ दरअसल एक रिसर्च्ड, फैक्चुअल और ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट होती है जो किसी ऐसी घटना से जुड़ी हो जो समाज को प्रभावित करे। ये सिर्फ घटना का विवरण नहीं देती, बल्कि एक ऐसा माध्यम बनती है जो लोगों की सोच और परसेप्शन को शेप करता है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे एक पुल जो रियलिटी और पब्लिक परसेप्शन के बीच जुड़ाव बनाता है। न्यूज़ शब्द ही अपने आप में बताता है कि इसमें हमेशा कुछ नया होना चाहिए, समय के अनुसार रेलेवेंट होना चाहिए और ऑडियंस के लिए मीनिंगफुल भी होना चाहिए। एक अच्छी न्यूज़ स्टोरी वही होती है जो एक्यूरेट हो, बायस्ड ना हो और पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ ऑडियंस को समझाए कि इवेंट का असली मतलब क्या है। न्यूज़ कभी स्टैटिक नहीं रहती, ये रोज बदलती है। आज की न्यूज़ कल हिस्ट्री बन जाती है। यही कारण है कि जर्नलिस्ट को हमेशा ब्रॉडर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। अब जरा सोचिए, अगर एक न्यूज़ को बहुत सेंसेशनलाइज करके दिखाया जाए तो लोगों की राय इंस्टेंटली बदल सकती है। वहीं अगर वही खबर रेस्पॉन्सिबली रिपोर्ट की जाए तो वही पब्लिक ओपिनियन को मजबूत कर सकती है और डेमोक्रेसी को भी एम्पावर करती है। यही वजह है कि जर्नलिज्म सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि एक पावरफुल जरिया है। ये लोगों को इन्फॉर्म्ड बनाता है, उनकी सोच को दिशा देता है और गवर्नेंस को अकाउंटेबल बनाता है। इसलिए जर्नलिस्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वो हमेशा फैक्ट के साथ ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ रखे। चलिए अब बात करते हैं न्यूज़ की डिटेल्ड डेफिनेशन और उसके अलग अलग डायमेंशन की। न्यूज़ का सबसे पहला काम है करंट इवेंट्स रिपोर्ट करना, यानी ये हमें उन मुद्दों के बारे में इन्फॉर्म करती है जो सीधे हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। सोचिए, अगर सरकार कोई नई पॉलिसी लाती है, किसी शहर में बड़ा एक्सीडेंट होता है या इकोनॉमी में अचानक कोई बड़ा बदलाव आता है, तो इन सब को जानना लोगों के लिए जरूरी होता है। लेकिन सिर्फ रिपोर्ट करना ही काफ़ी नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबल न्यूज़ रिपोर्ट हमेशा फैक्ट बेस्ड और अनबायस्ड होनी चाहिए। इसका मतलब है कि खबर सच्चाई पर टिकी हो और किसी भी पक्ष का झुकाव ना दिखाए। साथ ही खबर इतनी रेलेवेंट हो कि ऑडियंस खुद को उससे जोड़ पाए। इसलिए जर्नलिज्म को डेमोक्रेसी का वॉचडॉग कहा जाता है। इसका असली मकसद है गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना और पावर को अकाउंटेबल बनाना, यानी जो सत्ता में है उन्हें जनता के सामने जवाबदेह बनाए रखना। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यूज़ की डेफिनेशन हर जगह एक जैसी नहीं होती। ये ज्योग्राफी, ऑडियंस और प्लेटफॉर्म के हिसाब से बदल जाती है। एक खबर जो किसी शहर में बहुत बड़ी हो सकती है, वही किसी दूसरे राज्य या देश में शायद नोटिस तक न की जाए। इसलिए हमेशा न्यूज़ की वैल्यू को ऑडियंस और मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। न्यूज़ आम तौर पर दो लेवल्स पर आती है। पहली होती है लोकल न्यूज़, जो इलेक्शंस, लोकल पॉलिसीज या कम्युनिटी से जुड़े इश्यूज को कवर करती है। दूसरी होती है ग्लोबल न्यूज़, जिसमें बड़े मुद्दे जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल डिप्लोमेसी शामिल होते हैं। तो लर्नर्स, न्यूज़ का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि ये तय करना भी है कि कौन सी जानकारी ऑडियंस के लिए सबसे रेलेवेंट है और किस तरह से वो उनकी समझ और सोच को शेप करेगी।
लर्नर्स, अब हम समझेंगे कि जर्नलिज्म के जरिए न्यूज समाज में क्या क्या रोल्स निभाती है। सबसे पहला रोल है इन्फॉर्मिंग द पब्लिक। न्यूज का बेसिक काम है लोगों को करंट अफेयर्स, सरकार की नई पॉलिसीज और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के बारे में अपडेटेड रखना। जैसे अगर किसी देश ने नई ट्रेड पॉलिसी अपनाई है या किसी स्टेट में नई हेल्थ स्कीम शुरू हुई है, तो ये जानकारी लोगों तक पहुंचाना न्यूज का पहला दायित्व है। इसके बाद आता है एजुकेटिंग सोसाइटी। न्यूज सिर्फ अपडेट्स नहीं देती बल्कि कॉम्प्लेक्स इश्यूज जैसे इकोनॉमी, साइंस और हेल्थ केयर को आसान भाषा में एक्सप्लेन करती है। इससे लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाते हैं और क्रिटिकल सोच विकसित होती है। उदाहरण के लिए कोविड-19 पैंडेमिक के समय हेल्थ रिपोर्टिंग ने सोसाइटी को एजुकेट करने में बड़ी भूमिका निभाई। तीसरा रोल है चेकिंग पावर। इसी कारण जर्नलिज्म को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। न्यूज करप्शन, इनजस्टिस और अनएथिकल प्रैक्टिसेस को एक्सपोज करती है। यानी मीडिया एक वॉचडॉग की तरह काम करता है जो सत्ता में बैठे लोगों को अकाउंटेबल बनाता है। इसके बाद आता है एंटरटेनिंग एंड एंगेजिंग। न्यूज हमेशा सीरियस टॉपिक्स तक सीमित नहीं रहती। सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल्स और ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज भी ऑडियंस को जोड़ती है। ऑडियंस का ध्यान बनाए रखने और उन्हें एंगेज रखने के लिए ये जरूरी है। फिर है मोबिलाइजिंग सोशल चेंज। न्यूज क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वालिटी और सिविल राइट्स जैसे बड़े इश्यूज पर अवेयरनेस फैलाती है और सोसाइटी को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है। कई बार मूवमेंट्स की शुरुआत ही न्यूज रिपोर्ट से होती है। और आखिर में आता है बैलेंसिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। जर्नलिस्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वो ऐसी खबरें दिखाएं जो एक्यूरेट हो, रेलिवेंट हो और मीनिंगफुल भी हो। सेंसेशनलिज्म से बचते हुए सोसाइटी के ब्रॉडर इंटरेस्ट को ध्यान में रखना ही रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है। तो लर्नर्स, जर्नलिज्म सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का काम नहीं करता, बल्कि समाज को एजुकेट करता है, सत्ता को चेक करता है, लोगों को एंटरटेन करता है और बदलाव के लिए मोबिलाइज भी करता है। यही जर्नलिज्म की असली ताकत है। अब हम समझते हैं न्यूज वैल्यू के डिटरमिनेंट्स को। हर घटना न्यूज नहीं बनती। जर्नलिज्म का एक बेसिक प्रिंसिपल है, नॉट एवरी इवेंट क्वालिफाइज एज न्यूज। यानी हर रोज हमारे आसपास अनगिनत बातें होती रहती है, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी होती है जो अखबार की सुर्खियां बन पाती है या टीवी पर दिखाई जाती है। तो आखिर फर्क कहाँ है? फर्क है उन क्वालिटीज का जो किसी घटना को वैल्यूएबल बनाती है। अगर किसी घटना में वो खास एट्रीब्यूट्स मौजूद है तभी वो न्यूज बन सकती है। यही क्वालिटीज जर्नलिस्ट की मदद करती है और ये डिसाइड करने में कि कौन सी स्टोरी को ज़्यादा प्रोमिनेंस देनी है और कौन सी खबर छोटी सी कॉलम में एडजस्ट कर देनी है। चलिए अब हम इन डिटरमिनेंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है टाइमलीनेस, यानी खबर का समय पर पहुंचना। न्यूज तभी असरदार होती है जब वो तुरंत ऑडियंस तक पहुंचे, जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स, पॉलिसी अनाउंसमेंट्स या नेचुरल डिजास्टर्स। ये सब उसी समय की बड़ी खबरें होती है। अगर ये देर से पहुंचे तो इनकी वैल्यू कम हो जाती है। हाँ, कभी कभी पुरानी घटनाओं पर बनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स भी न्यूज वर्दी होती है, लेकिन तभी जब वो कोई नया सच या नया पहलू सामने लाए। अब दूसरा है प्रॉक्सिमिटी, यानी नज़दीकी। लोगों के लिए वही खबर सबसे मीनिंगफुल होती है जो उनसे आसपास जुड़ी हुई हो। अगर आपके शहर में कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वही घटना किसी और देश में हो तो उसका असर आपके लिए कम हो सकता है। लेकिन कुछ ग्लोबल इवेंट्स जैसे पैंडेमिक्स, वॉर या इकोनॉमिक क्राइसिस इतने बड़े होते हैं कि दूरी का फर्क मिट जाता है, यानी भले ही वो दूर हो, उनका असर सब पर पड़ता है। तीसरा डिटरमिनेंट है इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंस। इसका मतलब है असर। जितना ज़्यादा असर होगा उतनी ही बड़ी खबर मानी जाएगी। जैसे अगर सरकार नई टैक्स पॉलिसी लाती है जो लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस करती है तो उसकी कवरेज बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर किसी छोटे शहर में कोई माइनर ऑर्डिनेंस पास होता है तो उसका असर सीमित होगा।
इसी तरह अगर एक साइबर अटैक इंटरनेशनल फाइनेंस को हिला देता है तो वो माइनर डेटा ब्रिज से कहीं ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। प्रोमिनेंस मतलब है किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन का कितना इन्फ्लुएंस है। अगर कोई खबर किसी मशहूर पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी या पावरफुल संस्था से जुड़ी है तो वो अपने आप ही अटेंशन खींच लेती है। जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर कोई स्पीच दे जिसमें सिक्योरिटी की बात हो तो नेशनल मीडिया उसे जरूर कवर करेगा, लेकिन वही बात अगर कोई अननोन व्यक्ति कहे तो शायद वो हेडलाइन भी न बने। इस तरह हाई प्रोफाइल कंट्रोवर्सीज अक्सर न्यूज साइकिल में डोमिनेट करती है। अब बात करते हैं ह्यूमन इंटरेस्ट की। ये वो खबरें होती हैं जो दिल को छू जाती हैं और इमोशनल कनेक्ट बनाती हैं। इंसानी संघर्ष, इंस्पिरेशनल या अचीवमेंट से जुड़ी खबरें ऑडियंस को खींच लेती हैं। सोचिए अगर किसी छोटे से गांव का बच्चा ग्लोबल साइंस कंपटीशन जीत ले तो ये खबर रूटीन अनाउंसमेंट से कहीं ज़्यादा पावरफुल बन जाती है, क्योंकि इसमें इंसानी जज्बात और इंस्पिरेशन छिपा हुआ है। नाउ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंट्रोवर्सी, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ वैल्यू है। पॉलिटिकल क्लासेस, कोर्ट बैटल्स, प्रोटेस्ट, ये सब लोगों का ध्यान खींचते हैं। इलेक्शन डिबेट्स, गवर्नमेंट और एक्टिविस्ट के बीच क्लासेस या बड़े कॉर्पोरेट कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर हेडलाइन में आ जाते हैं। दरअसल जहां भी टकराव होता है वहां क्यूरोसिटी और एंगेजमेंट अपने आप पैदा हो जाती है। और आखिर में आता है अनयूजुअल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स, यानी ऐसी घटनाएं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो या अलग तरह की हो, जैसे कोई नई साइंटिफिक डिस्कवरी या रेयर सर्वाइवल स्टोरी। अगर कोई इंसान एक्सट्रीम कंडीशन में कई हफ्तों तक जिंदा रहने में सफल होता है तो वो यूनिकनेस की वजह से तुरंत न्यूज़ बन जाती है। ऑडियंस ऐसी रेयर घटनाओं को जल्दी याद रखती है और ये तेजी से वायरल भी हो जाती है। तो लर्नर्स, आज हमने समझा कि न्यूज सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सोसाइटी की सोच और डेमोक्रेसी को शेप करने वाला जरिया है। जर्नलिज्म के रोल्स जैसे इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, पावर को चेक करना और सोशल चेंज लाना, यही इसे मीनिंगफुल बनाते हैं। हमने ये भी जाना कि न्यूज़ वैल्यूज़ टाइमलीनेस, प्रॉक्सिमिटी, इम्पैक्ट, प्रोमिनेंस, ह्यूमन इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट और अनयूजुअल तय करते हैं कि कौन सी घटना हेडलाइन बनेगी और कौन सी नहीं। यही असली न्यूज़ वर्दीनेस है। अब अगले टॉपिक में हम समझेंगे स्ट्रक्चर एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ न्यूज़। कीप लर्निंग विथ जेएमसी स्टडी हब। लक्ष्य है आपका साथ।